ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सब जीवों को अपने शरीर में आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव होता है। वे मनुष्य हों या पशु पक्षी हों, बालक हों, युवा हों, वृद्ध हों, स्त्री हों या पुरुष हों, सब जीवों में यह समानता है कि उनके शरीर में आराम या वेदना की स्थिति होती है और इसका यदि वे अनुभव करते हुए रहें तो वे संसार से मुक्त हो सकते हैं। सब जीवों को मुक्त होने के लिए उनके शरीर में यह विधान पाया जाता है कि वे अपने शरीर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करते हुए रहें। इस प्रकार प्रत्येक जीव संसार से जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, मूर्त काया के बंधन से मुक्त हो सकता है। यह एक नैसर्गिक व्यवस्था है और सब संसारी जीवों को एकाधिक इंद्रियां प्राप्त हैं जिससे वे बहिर्मुख रह सकते हैं और इस प्रकार संसार में बने रह सकते हैं। यह भी एक नैसर्गिक व्यवस्था है। दोनों स्थितियां मौजूद हैं कि वे इंद्रिय व्यापार करके संसार में रहें या अपने शरीर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है उसका अनुभव करते हुए संसार से छूटकर अमूर्त होकर सदा सुख से रहें। दोनों प्रकार की नैसर्गिक व्यवस्थाएं हैं जो इंद्रिय व्यापार का निरोध करके अपने ही शरीर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करते हैं। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं, दुखों से पार हो जाते हैं। इसमें किसी अन्य की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है, अन्य की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है और संसार में तो रह ही रहे हैं, इंद्रिय व्यापार कर ही रहे हैं, अनादि से जन्म मरण कर ही रहे हैं। तो संसार मार्ग को समझने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो तो हम अनादि से जन्म मरण करते आए हैं। समझना मोक्ष मार्ग को है जो सब जीवों को उपलब्ध है। निसर्ग से ही उस मार्ग पर चले या न चले यह अलग बात है। सब जीवों को बिना अपवाद के अपने शरीर में आराम या वेदना की स्थिति अनुभव में आती है। बस बहिर्मुखता में ही वे बाहर के पदार्थों को देखते जानते हुए विषय जन्य सुख दुख का अनुभव करते हैं। अपने शरीर में जो आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव वे नहीं करते। कभी विशेष वेदना या आराम की स्थिति होती है तो वह तो बलजोरी से अनुभव में आ जाती है, उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है।
पर वह आराम या वेदना की स्थिति को कुछ समय तक अनुभव करते हुए रहें तो फिर उनको यह अनुभव मोक्ष का मार्ग है ऐसा श्रद्धान भी स्वमेव हो जाता है। थोड़ा समय लगाकर हम अपने शारीरिक की आराम वेदना की स्थिति को अनुभव करते हुए रहें तो फिर हमें इस मार्ग की श्रद्धा हो जाती है और हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं और फिर मोक्ष को पा लेते हैं। चुनाव अपना है। अच्छा यही है कि हम स्वाधीनता से अपने ही अमूर्त काया का जैसी भी सुख दुख की स्थिति में है उसका अनुभव करते हुए रहें। आराम या वेदना की जो भी स्थिति है बस उसी का वेदन करते हुए रहें। अपने हर भाग की स्थिति को अनुभव में लें। अंग्रेजी में इसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं। यूनिटी ऑफ माइंड विथ आवर बॉडी। अपने चित्त को उपयोग को अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त करना, उसको अनुभव में लेना, वही ध्यान का स्वरूप है जिसका अभ्यास कर जीव परमात्मा हो सकता है। माइंडफुलनेस कहें, बॉडी कॉन्शियसनेस कहें, अंतर में विहार करना है, घूमना है, इसको हितकारी जानकर स्वास्थ्यकारी जानकर इस कार्य को हमने नियमित रूप से करना है और इसमें कोई आर्थिक व्यय भी नहीं करना पड़ता है, किसी के साथ की आवश्यकता भी नहीं होती है और उसमें कोई थकावट भी नहीं होती। बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो सिर से पांव तक अपनी स्थिति को जांचिए, अपने शरीर का सुख दुख रूप से जांचिए क्या स्थिति है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन अपने ही शरीर में स्थित रहना। पिंडस्थ धर्म ध्यान है। पिंड अर्थात शरीर, अपने शरीर में स्थित रहना, अपने शरीर से युक्त रहना, यही उपयोग है जो मोक्ष का मार्ग है। अपना ही सेवन करना, अपने को ही पाना, अपने ही संग रहना। बाहर में परिजनों मित्रों और जगत के प्राणियों के संग में हम रहते आए हैं, अब हमें अपने संग में रहना है। वही उत्तम संग है या फिर असंग दशा कहें। किसी बाहर के प्राणी का संग नहीं है, बाहर के किसी पदार्थ का संग नहीं है, वह असंग दशा है।
और अपना ही संग है अपनी अमूर्त काया का, और वही उत्तम संग है। बाह्य पदार्थों की अपेक्षा असंग दशा है, और अपनी काया से युक्त रहने की अपेक्षा संग दशा है। अपने संग रह कर ही जीव बंधन से, दुखों से मुक्त हो सकता है। अपना संग ही उत्तम संग है। उसी से हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है। बाहर के पदार्थ कभी हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होते हैं और कभी स्वास्थ्य के प्रतिकूल, इसलिए उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना उत्पन्न होती है, और वह कल्पना ही हमें मूर्त कर्मों से बांधकर संसार में रुलाती है। इष्ट पदार्थ हमारी केवल अपनी अमूर्त काया है, जिसमें इंद्रियों का व्यवसाय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का व्यवसाय मूर्त काया की सहाय से होता है। अकेला जीव इंद्रिय ज्ञान नहीं कर सकता है, मूर्त पदार्थों को देख नहीं जान सकता है। इंद्रिय ज्ञान में हम नहीं प्रवृत्ति, तो फिर हम मोह की सेना को जीत लेते हैं, जिनेंद्र हो जाते हैं। और बाहर में तो हमने कण कण को जी भर भर कर देखा है, और फिर भी पदार्थों को जानने की इच्छा समाप्त नहीं हुई है। निरंतर बहिर्मुख रहने से ही जीव को असाध्य रोग हो जाते, और उन रोगों के रहते प्राणांत भी होता है। अपनी मुद्रा को ही अपना मित्र बनाइए और उसके संग रहिए। वो अपनी मुद्रा के संग में कुछ बोलना भी नहीं है। अंतर में भ्रमण करना चालू रखिए, तभी आप स्वाधीनता से ध्यान का अनुष्ठान कर पाएंगे। गुप्त रहकर ही हमें अपने अमूर्त शरीर में जो सुख है उसको भोगना है। अपनी मुद्रा पर दृष्टि फैलाते रहिए, अपना ही वेदन अनुभव करते हुए रहिए।
अपना विस्तार ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं और आगे से पीछे। इतने क्षेत्र में ही सुख दुख का अनुभव होता है, सो वह अनुभव करते हुए रहना है और इस प्रकार अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। उपयोग चंचल हो तो अपने शरीर के विभिन्न भागों में जहाँ खिंचाव लाना संभव है तो उस खिंचाव को लाना है। थोड़े थोड़े भाग में उस खिंचाव को महसूस कीजिए। थोड़े काल यदि हम अपने शरीर के साथ युक्त रहें तो फिर हम परमात्मा हो जाते, उत्तम अविनाशी सुख को पा लेते हैं। बाहर की उपलब्धियों के लिए हम बहुत समय लगाते हैं और अपने उत्तम सुख की उपलब्धि के लिए हमें थोड़ा सा ही समय लगाना। बाहर यथार्थ सुख की कणिका भी नहीं मिलती। भले ही सारे ब्रह्मांड में घूम लीजिए और सारे भौतिक तथा कथित उत्तम पदार्थों का सेवन कर लीजिए, पर का सेवन करना ही अब्रह्म है, कुशील है। और अपनी अमूर्त काया का सेवन करना ही शील है, चारित्र है। इसलिए अपनी अमूर्त काया का ही सेवन करते हुए रहने का प्रयत्न करिए। क्यों संसार में अब और रहना है, क्यों नाना दुखों को भोगना है। युवावस्था को छोड़कर बाकी वह तो कोई सुख रूप होती नहीं है। और कोई भी जीव सदा युवा रह नहीं सकता है। और इस कलिकाल में तो युवा भी रोगी देखे जाते हैं, क्योंकि उनको बाहर की तृष्णा बहुत है, बाहर से सुख पाने की चाहत बहुत है, अधिक से अधिक धन को अर्जित करना चाहते हैं। इस प्रकार संसारी प्राणी बाहर ही रहते हैं, अपने भीतर चर्या नहीं करते, अपने शरीर के भीतर के सुख दुख का संवेदन नहीं करते। स्वतः ही वेदना होने पर अपनी वेदना को अनुभव कर लेना और वेदना समाप्त हो जाने पर बाहर की दुनिया से जुड़ जाना, इस तरह जीव संसार में ही भ्रमण करता रहता है, मुक्त नहीं होता। अब एक बार मुक्त होने का पुरुषार्थ करिए।
समय निकाल कर अंतर यात्रा कीजिए, अंतर में भ्रमण करिए, अंतर में घूमिए। इस कार्य में थोड़ा समय लगाइए। जब तक बद्ध मूर्त कर्मों का इस ध्यान अभ्यास से नाश नहीं हो जाता। विषय सुख की कामना सब जीवों को है। शारीरिक सुख पाने की कामना बलवान नहीं है। धन जोड़ने के लिए, धन भोगने के लिए तो प्रयत्न करते हैं, पर अपने को ही अनुभव में लेने का प्रयत्न नहीं करते और अपने को उपलब्ध करना ही परमात्मा होना है। तो अंतर्दृष्टि करके अपने को पहचान कर उसके स्वामी बन जाइए, फिर संसार नहीं रहेगा, यह निश्चित मानिए। जो अपने आभ्यंतर कार्य है, इसको ही अनुभव को लेकर रहना, उससे जीव संसार दशा को समाप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, परम सुख को प्राप्त कर लेता है। नेत्रों को बंद रखकर सिर से पांव तक अपना एहसास करते हुए रहिए और जो भी सुख दुख की स्थिति है उसके संबंध में कोई विकल्प मत करिए, क्योंकि स्वतः ही बिना विकल्प किए ही वेदना मिटती है और सुख प्रकट होता है। अभी हम मनुष्याकार हैं, मनुष्य हैं, तो मूर्त मनुष्याकार को लक्ष्य में नहीं लेकर उसी के बराबर अपने अमूर्त मनुष्याकार को लक्ष्य में लीजिए और उसको लक्ष्य में रखिए। बाहर में हमारे द्वारा स्थापित जड़ प्रतिमा को देखने में तो हम बहिर्मुख ही रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान में ही रहते हैं। अपने चेतन प्रतिमा को अनुभव में लेकर उसी का वेदन अनुभव कर हमें परमात्मा होना है, शुद्ध आत्मा होना है। और इसके लिए बस एक संस्कार डालने की आवश्यकता है कि हम अंतर में भ्रमण करते हुए रहें, अपने हर बात की स्थिति का सेवन करें, जो अपने में विहार करता है वह संसार दुखों से मुक्त हो जाता है। और चूंकि हम अमूर्त हैं, इसलिए अपने में विहार करने के लिए नेत्रों को खुले रखने का प्रयोजन नहीं है, किसी इंद्रिय को खुला रखने की आवश्यकता नहीं है, कुछ विचार करने की भी गुंजाइश नहीं है, कुछ याद करने की गुंजाइश भी नहीं है।
एकाकी ही चल पड़ना है। सिर से पांव तक जो अपनी मूरत है, इंद्रियों के विस्तार रहित जो हमारी अमूर्त काया है, उसी को पहचान कर उसी से युक्त रहना है। जिसने अंतर में रहने की आदत डाली, वह नियम से अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाता है। आदत अपनी बदल ले, हो गया भजन। बहिर्मुखता की आदत छोड़कर अंतर्मुखता की आदत डाल लीजिए, और ये आदत ही हमको संसार से पार कर परमात्मा बनाती है। और इस प्रकार हमने अंतर्मुखता की आदत डालकर परमात्मा होना है, ऐसा दृढ़ संकल्प करिए और फिर उसके लिए पुरुषार्थ प्रारंभ कर दीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।